गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास फॉर क्लास 12 और टॉपिक हमारा चैप्टर 4 से है डिटर्मिनेंट, और इसकी आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। बाकी के सारे वीडियोस बन चुके हैं, सारी क्वेश्चंस क्लियर है आप लोगों को। आज थोड़ा सा लेवल हाई लेंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कहते हैं प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट, ये जो दे रखा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का क्या मतलब है कि अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो उसमें थीटा नजर नहीं आना चाहिए, यानी कि इट्स टोटली इन न्यूमरल और एक्स, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आता है। तो सिंपल एक्सपैंड करना है आपने और कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस करने से आपका कोई ये भी नहीं है कि कोई जीरो आ रहा हो या ये जो है कोई आपका 1 बन रहा हो, लाइक दैट, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, बिकम x, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। जिस रो जिस कॉलम में कट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर दिस माइनस 1, ठीक है। माइनस की पोजीशन है ये, माइनस साइन थीटा, और जिस रो जिस कॉलम में कैंसल, तो एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और जिस रो जिस कॉलम में कैंसल, और ये आ गया माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस ना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सॉल्व कर रही हूँ बस सिंपल, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड ये आ गया एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आपका एक प्लस एक माइनस, चलो देखते हैं, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ओके। ये कैंसल होने चाहिए थे, और इन दोनों में से आप देखो तो x कॉमन निकल रहा है, प्लस x कॉमन, अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लग गई मेरी 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो ये आपका x भी कैंसल एंड द फाइनल रिजल्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू जो आई वो माइनस एक्स क्यूब, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ओके। नाउ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन है सेकंड, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। आपको याद हो एक्सरसाइज 4.2 में मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन करवाया था, लास्ट वाला 14th वाला, कि अगर आपको प्रोडक्ट में दे रखा है और आपको क्यूब या स्क्वायर में लेके आना है, तो सिंपल ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, है ना। याद आ गया होगा, आई थिंक सो आपको। अब क्या होगा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और ABC मल्टीप्लाई और डिवाइड में बाहर लिखे हैं और कुछ नहीं किया है। अब डिनोमिनेटर वाला आपका पड़ा रहेगा और न्यूमरेटर वाला A क्या देंगे आप, ऐसे R1 को, B R2 को और C R3 को, ठीक है। तो R1 बिकम AR1, R2 बिकम BR2 और R3 बिकम CR3, ठीक है। तो ये हो गया A स्क्वायर, A क्यूब और ये ABC, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट B स्क्वायर, B क्यूब और ये भी ABC, C स्क्वायर, C क्यूब और ये भी ABC। अब आप देख रहे हैं थर्ड कॉलम में तीनों टर्म ABC बन गई, तो टेक इट आउट, कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए। तो क्या आ गया आपके पास, ABC, ये थर्ड कॉलम का बाहर आया और ये ऑलरेडी पड़ा था, और मेरा क्वेश्चन बन गया A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब और 1 1 1। अब देखो मेरी तीनों टर्म सेम आ गई हैं, बट सिर्फ मेरी इंटरचेंज करने की दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेंज करती हूँ C2 और C3 को इंटरचेंज कर देती हूँ, ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए मेरे, और C1 एज इट इज,
C2 ये बन गया और A3, एटलीस्ट थर्ड कॉलम मेरा पहुंच गया अपनी प्लेस पे। तो जैसे ही हम इंटरचेंज करते हैं एक माइनस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप C1 और C2 को इंटरचेंज कीजिए इन द नेक्स्ट स्टेप और एक माइनस और बाहर निकाल दीजिए। तो क्या आ गया 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ओके, अब आपका माइनस माइनस प्लस हो गया और ये अल्टीमेटली आपका आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है ना, इजी है। तो ये जो है ना, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ABC कैसे लेने हैं और कैसे बाहर निकालने हैं। बस ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है, अदरवाइज क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल वन, इजी। क्वेश्चन थर्ड सिंपल इवेलुएट है। बच्चे अल्फा बीटा साइन कॉस देख के थोड़े से पजल होते हैं, बट 12th क्लास के हो, अब आप लोग इनफ मैच्योर हो ये क्वेश्चंस करने के लिए। तो जस्ट सिंपल एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, एक्सपेंड कर रही हूं मैं, जिस रो जिस कॉलम ये मल्टीप्लाई कॉस बीटा कॉस, ठीक है ना, और माइनस जीरो क्योंकि ये जीरो पोजीशन ये माइनस वाली है, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये आ गया जिस रो जिस कॉलम में कट गया, तो कॉस अल्फा माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई कर दूं मैं, कॉस अल्फा साइन बीटा और ये माइनस जीरो। वंस अगेन माइनस साइन अल्फा पोजीशन प्लस वाली है बट ये माइनस इसके कारण आ रहा है, जिस रो जिस कॉलम में कैंसिल और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। ओके, नाउ मल्टीप्लाई, बस और कोई काम नहीं करना हमें। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। तो इन दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर। आपको भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो ये आइडेंटिटी लग गई वन, तो यहाँ बच गया cos स्क्वायर अल्फा और ये sin स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये भी एक आइडेंटिटी लग गई, तो दैट्स इक्वल टू 1। एंड तो क्वाइट इजी वन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, इफ ABC आर रियल नंबर्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान थे अब तक के, इन्होंने थोड़ा सा आपको एक तरह से सैम्पलिंग दी थी कि ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ABC आर रियल नंबर and determinate value b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b, a plus b, b plus c, b plus c, c plus a is 0, ये गिवन है, ठीक है। तो what we have to prove, show that either a plus b plus c is equal to 0 और a equal to b equal to c। कुछ अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आए तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसी टाइप का है, तो देखते हैं, लेट्स सी। बहुत सिंपल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के हमें कोशिश ये करनी है कि इस तरह के फैक्टर बने हमारे पास। ओके, तो लेट्स सी। तो मैं सबसे पहले ऐड ही करती हूँ, चाहे देखो एक सिमेट्रिक है ये मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप रोज कॉलम जिससे मर्जी चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट।
मैंने बनाया R1 बिकम R1 प्लस R2 प्लस R, ठीक है। एंड ये बन गया, आप देखो तीनों को ऐड कर रही हूं मैं, तो 2A 2B एंड 2C, 2 कॉमन A प्लस B प्लस C, ऐसे ही सेम A प्लस B प्लस 2A प्लस। बस इसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा वर्क नहीं रह जाता, ज्यादा दिमाग लगाने वाला। इनफैक्ट आप लोग बड़े आराम से कॉमन लीजिए, 1 1 1 बनाइए और ये 0 के बराबर हमें गिवन है। 1 1 1 C प्लस A प्लस B B प्लस C, A प्लस B B प्लस C C प्लस इक्वल टू 0 हमें गिवन है। अब बस हमें 2 0 बनाने हैं, तो 2 0 कैसे बनेंगे? C1 बिकम C1 माइनस C2 एंड C2 बिकम C2 माइनस C3, सिंपल। तो ट्वाइस A प्लस B प्लस C, 1 माइनस 1 0, ठीक है। और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो A से तो A कैंसिल हो जाएगा एंड C माइनस B रह जाएगा। सिमिलरली इसमें से ये कैंसिल हो गया तो B तो आपका कैंसिल हो गया और ये आ गया A माइनस। C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ गया 0 और ये आपका B कैंसिल हो जाएगा A माइनस C, और इसमें C कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा B माइनस A। 1 B प्लस C C प्लस A। यहाँ तक आपका क्वेश्चन काफी इजी है। अब हम क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे, और कहते नहीं है हम उसको एक्सपैंड करना, सिंपली आपको इसके फैक्टर बनाने, क्योंकि हमारा कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा। तो देखते हैं 1, तो ये दोनों 0 हो गए, दैट्स वाई ये 1 से जिस रो जिस कॉलम में कैंसिल। तो C माइनस B B माइनस A माइनस C होल स्क्वायर, है ना, सिंपल। तो 2A प्लस B प्लस C, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ CB माइनस B स्क्वायर, है ना, B से दोनों को किया, माइनस AC और प्लस AB और माइनस, इसकी ब्रैकेट हम खोल रहे हैं, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC। तो क्या आया कुल मिला के A प्लस B प्लस C, और देखो माइनस, मैं सारा कुछ कॉमन ले रही हूँ, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस के यहाँ से लिए और B यहाँ से लिए। ओके, नाउ माइनस माइनस प्लस 2AC, और ये आ गया मेरे पास 2AC आया, और ये एक AC था तो एक AC रह गया, सेम, ठीक है, प्लस AB प्लस BC। कुल मिला के ये सिचुएशन मेरे पास आ चुकी है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें दिखाना है A इक्वल टू B इक्वल टू C, ठीक है, और ये हमें गिवन है 0 के बराबर है। तो बस अब आपको इसकी जो है ना सेटिंग थोड़ी सी ऐसी करनी है कि ये A माइनस B B माइनस C और C माइनस A जैसा दिखने लग जाए। और ये अब कैसे दिखेगा, लेट्स सी। तो देखते हैं क्वेश्चन ये कि इसको, अगर ये मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ और बस मेरे को अब फॉर्म लेके आनी है। इस 2 को अंदर भेजते हैं, ठीक है, और माइनस को बाहर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस A प्लस B प्लस C 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C। रीजन भी मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, और ये 2 अंदर कर दिया और कुछ नहीं। माइनस A प्लस B प्लस C, और देखो आप ये A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर, बस यहीं पे ही थोड़ा सा आपको जो है सोचना है, अदरवाइज कोई मुश्किल सम था नहीं। है देखिए, एक A स्क्वायर एक B स्क्वायर लिया मैंने और एक लिया 2AB, ठीक है। सिमिलरली मैंने अगले स्टेप में एक B स्क्वायर बचा हुआ लिया और एक C स्क्वायर और लिया 2BC, सिर्फ रीशफलिंग करने में। ऐसे ही A स्क्वायर एक बच गया था, एक C स्क्वायर बच गया 2AC इज इक्वल टू 0। और देखिए आप, ये A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर और ये C माइनस A होल स्क्वायर।
अब असली चीज देखो क्या कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 और ये पूरी टर्म 0। अब देखो आप, ये टर्म में 3 स्क्वेयर्स हैं और स्क्वेयर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो अगर ये टर्म पूरी 0 है इट मीन्स तीनों इंडिविजुअली 0 होने चाहिए, है ना। तो a माइनस बी भी 0 होना चाहिए, b माइनस सी भी 0 होना चाहिए और c माइनस ए भी 0 होना चाहिए, तभी इनका सम 0 आएगा। इट मीन्स a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a। इट मीन्स तीनों बराबर एक साथ होंगे, तब इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या तीनों का सम 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुक्स में आता है, ठीक, सॉरी एग्जाम में आता है। ठीक, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा देख लेना। सिंपल यहाँ पे जो सेटिंग है ना उसके लिए आपको शायद दोबारा देखना पड़े। आई थिंक सो, आप काफी ब्रिलियंट चाइल्ड है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।